अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें नहीं पता कि वरदान जी हमसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, एक पिता ने अपनी बच्ची के लिए और एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सही निर्णय लिया है। यही हमारे रिश्ते की जीत और तुम्हारे रिश्ते की हार है। आपने हमारी सुन ली राम जी। इस घर पर मंडराते काले बादलों को अपने हटा दिया। ऐसे हमारी परिवार की रक्षा करना और दोबारा कभी किसी की पूरी नजर मत पड़ने देना। प्लीज मुझे तुम्हें दरवाजे तक ले जाने पर मजबूर मत करो। जितनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी उतना तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभिनव? तुम्हारा दर्द बांटने आया हूँ कलंदी। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बेचारी की किस्मत में सिर्फ कांटे ही कांटे लिखे हैं। अभिनव, क्या चाहिए तुम्हें? सच बोलूं तो आज अपनी आंखें मिस कर रहा हूं। तुम्हें हारता हुआ देखना चाहता था मैं। देखो, वरदान को तो तुम्हारी कोई चिंता है नहीं, पर आमी तुम्हारी चिंता करी। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा है, कोलकाता का टिकट। देखो कालू, अब तुम अयोध्या रुक के करोगी भी क्या, इसीलिए तुम्हारे लिए कोलकाता का टिकट लाया हूं। वहां कोलकाता में उस गंदी बस्ती में वो 10 बाय 10 का कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ना तुम ना ज्यादा उड़ो मत। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे वरदान की दौलत नहीं मिली ना तो तुम्हारे हाथी फूटी कौड़ी भी नहीं लगने दूंगी मैं। गलत। वरदान तिवारी की बहन जो इस कंधे पे सर रखकर जो इस कंधे पर सर रख के रो रही थी, वो विजुअल शायद तुम्हें याद नहीं है। मैं दोबारा दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये पकड़ो। 2, 3। हाँ, अच्छे से देखो। मुझे पहले लगता था ना कि तुम सिर्फ आंखों से अंधे हो अभिनव, लेकिन तुम्हें पता है तुम ना तुम्हारे दिमाग से भी अंधे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? हाँ, मैं अभी जाके वरदान को बता दूंगी कि तुम जाकर उसकी बहन पर डोरे डाल रहे हो। और मेरा तो कुछ बचा नहीं।
इसीलिए मैं उसको ये भी बता दूंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं हेल्प कर दूं? कर ही देता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स यही होगा। वरदान जी, थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू इसलिए था क्योंकि आज आपने खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सॉरी बोलना। अपनी गलती स्वीकार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए खुद से ज्यादा सामने वाले से प्यार करना पड़ता है। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। आज तक मैंने खुद से ज्यादा किसी से प्यार किया ही नहीं। हाँ, माँ से किया है और मिट्टी से। और तुम मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ रहे हो कि तुम्हें केतकी से फिर से प्यार हो गया, या फिर तुम्हारा प्यार केतकी के लिए कभी खत्म ही नहीं हुआ था? यही तो नहीं बोल पा रहा हूँ। जिस दिन बोल पाएंगे उस दिन अपनी गलती स्वीकार करना भी आसान हो जाएगा। तुम क्या बहुत बड़ी विद्वान हो जो बेकार का ज्ञान बांट रही हो? लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हेलो। हेलो अभिनव, आज हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हम अपने घर वाले को नहीं ले जा सकते। हमें बहुत डर लग रहा है। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? अरे रूबी, ये भी कोई बोलने की बात है? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। थैंक्स अभिनव, थैंक यू सो मच। हम तुम्हें टाइम और लोकेशन दोनों मैसेज करते हैं, ठीक है? कालिंदी, तुम वरदान तिवारी को जो बताना चाहती हो बता दो, लेकिन फिर मैं तुम्हें वो राज नहीं बताऊंगा जो तुम्हें उस घर में वापस एंट्री दिला सकता है। वो हुक्म का इक्का, वो मेरे पास है। राज? कौन सा राज? कौन सा हुक्म का इक्का? क्या क्या बोल रहे हो तुम? अभिनव, अभिनव, तुम ऐसा कौन सा राज जानते हो? हम नए नए इस घर में आए थे, और वैसे भी हमें ना तुम्हारी दादी से पहले दिन से ही बहुत डर लगता था। लगता था? लगता है। अच्छा आगे सुन। तो सामने खड़ी थी अम्मा, हाथ में सरोता और सुपारी ले। हमसे कहा कि लो सुपारी काटो। अब हमने जिंदगी में पहली बार सरोता देखा, तो सुपारी काटने की बात तो दूर रही। फिर क्या था, बात इज्जत की थी, तो हमने ऐसा जोर लगाया कि सरोते से सुपारी उड़ के जा लगी सीधा तुम्हारे पापा के सर पर।
अब सोचो, सामने अम्मा खड़ी थी और हमारी जो हंसी छूटी। बाप रे बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज में नाराजगी नहीं है। दोबारा कभी नाराज होने का मौका तो नहीं दोगे? कभी नहीं दूंगा। दुलारी, 3 बार झांक के देख चुकी हो, कुछ कहना है? जी मैडम जी, आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो। भैया जी के आगे नहीं। अरे ऐसी क्या बात है? अच्छा चलो तुम बात करो, मुझे वैसे भी ऑफिस निकलना है। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, कर लो बात। मैडम जी, हमें ना लेडी डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो अगर अंग्रेजी में कुछ बोलेगी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कीर्ति से कह देंगे, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। सच्ची? थैंक यू मैडम जी। देखा, आप बेकार में ही चिंता कर रही थी। अब तो डॉक्टर मैडम ने बोल दिया ना, सब ठीक है। अब तो चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं हो रही है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है मैम। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा जैसे हमने किसी जानने वाले को देखा। चलिए। दीदी आप चिंता मत करो, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कल काम पे आने की जरूरत नहीं। थैंक यू दीदी। विलास भैया, घर की तरफ ले लीजिए। अरे एक मिनट, हमारा फोन लगता है हम अंदर ही भूल गए। हम अभी लेकर आते हैं। पापा आप पैर नीचे कर लो, अच्छा नहीं लग रहा। बेटा तू ड्राइंग बना, नहीं तो मैं तुझे बना दूंगा। माफ करना साले साहब, हम आपके स्वागत के लिए हिल नहीं सकते हैं, वो चित्र बिगड़ने का डर है। क्या बात है भैया, जल्दी घर आ गए? हाँ आज मीटिंग नहीं थी। वो कहाँ है? माँ बाजार गई है। नहीं माँ नहीं। वो कहाँ है? कौन? दादी? वो तो कीर्तन में गई हैं, रात तक लौटेंगी। अरे दादी ने मुझे सुबह बता दिया था कि वो कहाँ जाने वाली है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? अच्छा वो,
वो भैया रूबी ना, रूबी को तो हम कॉलेज छोड़ के आए। अच्छा अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपकी बड़ी दीदी अपने चेहरे का ज्योग्राफिया सुधरवाने के लिए ब्यूटी पार्लर गई हैं। आप दोनों को सच में समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है? अब वो पहले बोलना चाहिए ना भैया। क्या वो मीठी, मीठी को स्विमिंग हम ही छोड़ के आए। चीकू, ये जीजा जी का पोस्टर दिखाओ कैसे बना है। हंसो मत। अरे ऐसा क्या बना दिया, हम भी तो देखें। हैं? बेटा हम ऐसे दिखते हैं? बेटा क्या कर रहे हो? सारे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी मामा सॉरी। अरे क्या? क्या बोला तुमने? हमने तो सिर्फ सॉरी बोला। चलो तुम मेरे साथ। नहीं मामा नहीं, सॉरी मामा। चॉकलेट दे दो। आओ आओ। अरे ये चीकू कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे आप क्यों ऐसे खड़े हो? चलो यहाँ आओ देखते हैं। आपके प्रेगनेंसी में 11 हफ्ते हो चुके हैं। आपको पता कैसे नहीं चला? पता चला था डॉक्टर, लेकिन हम बहुत डर गए थे, इसलिए अपनी बात किसी को नहीं बताया। लेकिन अपने हस्बैंड को तो बताना चाहिए था ना। मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ, इनका फ्रेंड। इसका मतलब आप कुंवारी है, यू अनमैरिड। मैम ये बात बाहर तो नहीं जाएगी ना? डोंट वरी, यहाँ पर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है। आप एक काम कीजिए, आप इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए। तब तक मैं ओटी रेडी करवाती हूँ। ये लीजिए। रूबी एक बार सोच लेना, तुम श्योर तो हो ना? वो तो सिर्फ बात तक नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा और ऑप्शन क्या है हमारे पास? रूबी तुम्हें ध्यान है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? इस प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये रिस्की हो सकता है, तो तुम कुछ भी करो सोच समझ कर ही करना। तुम क्यों हमारा डिसीजन बदलना चाहते हो? पहले ये सब कम मुश्किल है हमारे लिए, जो तुम भी हमको जज कर रहे हो ना? हाँ, अगर तुम हमारे फैसले को सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, हम खुद हैंडल कर लेंगे। नहीं रूबी, ऐसी कोई बात नहीं है। रूबी तिवारी, आप मेरे साथ चलिए, ओटी रेडी है। ये लड़कियों के मूड इतने फ्लक्चुएटिव क्यों होते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। सॉरी, I'm sorry। देख कर नहीं चल सकते? ओ आई एम सॉरी, सॉरी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू डॉक्टर।
ये तो केतकी की आवाज है। हम ना बिल्कुल घबरा ही गए थे कि हमारा फोन कहाँ चला गया। वो क्या है ना, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में सेव हैं। मेरा बना बनाया इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, और फिर हो सकता है वरदान के घर में मेरी एंट्री बंद हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा रूबी तिवारी को ओटी में ले लिया है और अभी तक उसका डिपॉजिट नहीं भरा गया है। आज तो डॉक्टर मैडम बहुत भड़केंगे। एक मिनट, वो क्या क्या नाम बोला आपने? रूबी तिवारी। रूबी तिवारी? हमें दिखाइए। रूबी का साइन इसमें है और रूबी ऑपरेशन थिएटर में। लगता है अभिनव हमारी बात का बुरा मानकर चला गया। लगभग आधे घंटे का प्रोसीजर है, थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। भाभी, रूबी? सॉरी मामा, आगे से। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम इतनी आसानी से सॉरी कैसे बोल लेते हो? वो तो बहुत आसान है, ऐसे सॉरी। अच्छा, पर जब तुम सॉरी बोलते हो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई? नहीं, हमारी तो इज्जत ही नहीं है। जब से हमारे मैथ्स के टेस्ट में अंडा आए तब से हमारी इज्जत ही नहीं है। हम तो किसी को भी सॉरी बोल देते हैं, वो तो बहुत आसान है। कमाल है यार। पर पता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे सॉरी बोलना नहीं आता। बचपन से आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। इसका मतलब आपने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की? अरे गलतियां तो बहुत की है मैंने, पर सॉरी नहीं बोला। कोई बात नहीं मामा, जैसे हमने प्रैक्टिस करते करते स्विमिंग सीखी है वैसे आप सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपसे। हम जाए? हाँ जाओ। चॉकलेट देता हूँ बाद में, जाओ। इसके लिए भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। जाओ। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। केतकी, I'm sorry। अरे नहीं यार, ऐसा तो बेवकूफ लगूंगा। कुछ सोच प्रधान, क्या कर सकते हैं? एक काम करता हूँ, कमरे में जाके प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ कोई देख भी लेगा। हमारे भैया ना, हाँ, हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन अपने दिल की बात कहनी ना, ये इनको नहीं आती। मालूम है, बचपन से देख रहे हैं, अपने इमोशंस को ऐसे दिल में छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं। फिर तो तुम्हें साले साहब को अपने दिल की बात कहना सिखा देना चाहिए। हम? अरे वरना इनकी और हनुमानगढ़ी वाली की बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे बड़ी मुश्किल से जाके इनकी गाड़ी को हरी बत्ती मिली है। अरे हमें पागल कुत्ते ने काटा है, जो ऐसे सांप के बिल में हाथ डाले? ना ना बाबा ना,
एक काम करते हैं, आप क्यों नहीं कहते? जी जी हम हाँ अरे वो क्या बात कर रहे हो यार? अरे आपके भैया हमें घूर कर देख लेते हैं ना तो हमारा आधा लीटर खून सूख जाता है। बड़ी समस्या है और बिना मदद के उनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक तरीका है क्या? हमें हिम्मत लाने के लिए उसी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका इस्तेमाल वीरू ने मौसी से बसंती का हाथ मांगने के लिए किया था। अच्छा, मंदिर। मदिरा। छी 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 जी जी जीजा जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। हम सारे अरे बेटा सुनो तो सही, नशा शराब में नहीं दिमाग में होता है। अच्छा हाँ, हम बोतल में सेब का रस यानी कि एप्पल का जूस ऐसे डाल के पियेंगे जैसे कि शराब हो, फिर देखना कैसे नशा भी चढ़ता है और हिम्मत भी मिलती है। इससे हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। आओ उदाहरण देके समझाते हैं। आओ। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो रूबी? तुम वरदान तिवारी की बहन हो तुम। अगर ये बात बाहर चली जाती तो परिवार की कितनी बड़ी बदनामी होती, सोचा भी है तुमने? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताना भी सही नहीं समझा। बस यूं ही बच्चा गिराने चली गई तुम। रूबी, भगवान ना करे अगर ऑपरेशन के दौरान कोई ऊंच नीच हो जाती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कौन देखभाल करता तुम्हारी, कौन ख्याल रखता? बोलो, बताओ हमें। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था भाभी। कौन, अब तुम हमारे फोन भी नहीं उठा रहे, वो हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। हमें गौरव? हाँ, वही गौरव जिससे हमारी सगाई हुई थी, आपके फ्रेंड आकाश का कजिन। ये शादी नहीं होगी। रिश्ता टूटने के बाद भी हम मिल रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बच्चा उसी का है। लेकिन सगाई टूटने के बाद वो कनाडा चला गया। हमें तो प्रेगनेंसी के बाद भी और 20-25 दिन पहले ही पता चला। हमने गौरव को इस बारे में बताया भी, लेकिन उसने हमसे बात करना बंद कर दिया। भाभी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो कुछ। तुम्हें माँ बनाकर वो इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कैसे कर सकता है? उसे तुमसे शादी करनी होगी रूबी। अगर भैया को पता चल गया कि हम शादी से पहले, वो तो हमें जान से मार देंगे। भाभी रूबी, शांत हो जाओ। ये जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी हुई है, जो कुछ भी है, हम दोनों साथ मिलकर उसे ठीक करेंगे। हम कुछ भी करके गौरव से बात करेंगे, उसे शादी के लिए मनाएंगे। बस एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दे, फिर हम अपने परिवार से भी बात कर लेंगे। शांत हो जाओ रूबी, तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है रूबी। कितना मुश्किल है यार बोलना। सॉरी बोल रहे हैं या मेहरबानी कर रहे हैं? अरे बोलो तो भी प्रॉब्लम, ना बोलो तो भी प्रॉब्लम। जब आप सॉरी बोल ही रहे हैं तो कम से कम नजरें मिलाकर बोल दीजिए। हाँ बोल देता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मुझसे नहीं हो रहा यार।
अरे बहुत आसान है साले साहब, बस बोलना है सॉरी। आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपने शराब पी रखी, वो भी सावन के महीने में। सावन का तो भूल ही गए। आज आप कुछ नहीं बोलेंगे साले साहब, आज हम कहेंगे और आप सुनोगे। क्या तरीका है? क्या कर रहे? क्यों? ऐसी क्या खास बात है आप में जो ऐसे बात नहीं कर सकते? आप गब्बर हो, शाकाल हो, मोगैम्बो हो। अरे बैठो यार, अभी का दिल जीतना है ना तो हीरो बनो यार, हीरो। ये विलन पिलन से नहीं होगा। विलन जैसे लगता हूँ। और नहीं तो क्या? क्या करना चाहिए मुझे? आपको हनुमान गढ़ी वाली को वो 3 शब्द बोलने पड़ेंगे। कौन से 3 शब्द? बोल दिए। अरे ये वाले नहीं यार। आई लव यू। मुझसे नहीं होगा ये सब। तो फिर मान लीजिए आप कि आप डरपोक हैं, कायर हैं, अरे दाग द फायर हैं। जिसे कोई सुनना ना चाहे वो शायर। मैं ये सब नहीं हूँ। वरदान तिवारी ने जिंदगी में बड़े बड़े तीर मारे हैं। तो ये 3 शब्द बोलने में क्या बड़ी बात है? बोल दूंगा। हाँ तो जाके बोलो। अरे एक मिनट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। तो ठीक से प्रैक्टिस करना। बच गए। वो भी बाल बाल। पहले क्यों निकले? तो क्या वो मार खाते? चलो अभी चलो। खेत की कितना मुश्किल है। कम ऑन वरदान, कुछ करना पड़ेगा। गौरव, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे तक नहीं बताया। गौरव, ये रूबी की जिंदगी का सवाल है और अगर तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही नहीं था, तुमने जोड़ा क्यों? भाभी देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने रूबी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। इनफैक्ट मेरे और रूबी के बीच जो कुछ भी था हम दोनों की मर्जी से था। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, और वो भी उस घर में जहाँ आपके पति ने मेरे मॉम डैड की इतनी इंसल्ट की हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। गौरव देखो, हम वरदान जी से गौरव, हमने आपसे कहा था भाभी, वो नहीं मानेगा, इसलिए हमारे पास बच्चा गिराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था भाभी। भी नहीं, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, हम गौरव से फिर से बात करेंगे, हम उसे शादी के लिए मनाएंगे। कालिंदी, जरा देखकर बताओ कि घाव गहरा लग रहा है कि नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल कोलकाता वापस जा रही हूँ। कालू, कैसी बात कर रही हो यार? इतनी आसानी से हार मान लोगी सोचा नहीं था मैंने। अब जब वरदान ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मेरे लिए यहाँ पर क्या ही बचा है? याद है
मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है जो तुम्हें वरदान तिवारी की जिंदगी में वापस एंट्री दिला सकता है। क्या? साफ साफ बताओ ना, क्या जानते हो तुम? बता दूंगा, लेकिन अब डील 60-40 की होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। कालिंदी, जानती हो आज रूबी मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? अबॉर्शन सेंटर? मतलब रूबी प्रेग्नेंट है? हाँ? रूबी, रुको। रूबी, अगर तुम्हारा चेहरा ऐसे ही उतरा रहेगा तो घर वालों को जरूर पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। देखो, हम समझते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अगर घर वालों को इस बात की भनक तक पड़ी तो कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। चलो। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? माँ, कॉलेज तो नहीं गई थी तुम? हाँ, वो रूबी। शक्ल देखो इसकी। हमें पूजा का फोन आया था पूछने के लिए तुम कॉलेज में क्यों नहीं हो। हमने कह दिया वो रूपाली या सोनम के घर गई हुई पढ़ने के लिए। अब हम वैसी वाली माँ तो है नहीं कि बात बात पर अपनी बेटी पर शक करे। चलो अंदर आओ। जब माँ बेटियों को ज्यादा छूट देती है ना, फिर बाद में बहुत पछताती है। अरे लड़की घर की इज्जत होती है और इज्जत बचाने के लिए लड़कियों को दायरे में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें अपनी रूबी पर पूरा भरोसा है अम्मा। हम जानते हैं हमारी रूबी कभी भी हमारे भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाएगी। केतकी जी माँ। तुम्हें रूबी कहाँ मिल गई? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना दुलारी के साथ। माँ, वो हम हॉस्पिटल से ही लौट रहे थे और रूबी और सोनम हमें लाइब्रेरी से आती हुई दिखी, तो हमने रूबी को बोला कि हमारे साथ ही चलो। है ना रूबी? हाँ। अच्छा किया। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, खाने का समय हो गया है। हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहाँ लिखा है सरून? भूख नहीं तो भी जबरदस्ती खाए क्या? अजीब करते हो आप लोग भी। अभी इसे क्या हो गया अचानक? जब देखो नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम रूबी को समझा देंगे। ठीक है। अरे कोई हमें मदद करेगा उठने में या बड़बड़ी करते रहोगे तुम दोनों? अय्यम्मा, ये जोड़ों का दर्द तो हमारी जान लेकर रहेगा। बहू इसे वहां रख दो। हे राम जी, हमें क्षमा कीजिएगा कि हमने वहां से छूट कहा। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम रूबी का साथ दे पाए, उसकी समस्या का समाधान कर पाए।
तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम हमारे साथ नहीं देने वाले, तो क्यों हमें वीडियो कॉल कर रहे हो? आई नो रूबी, इस समय तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मुझे पता है मुझे उस सिचुएशन में तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। आई एम रियली सॉरी। अभिनव प्लीज थोड़ा फोन नीचे रखो, हमें सिर्फ तुम्हारे बाल दिखाई दे रहे हैं। ये चोट कैसे आई? वो जब मैं तुम्हारा डिपॉजिट जमा करने जा रहा था तो पता नहीं किस चीज से मैं टकरा के लड़खड़ा के गिर गया, और जैसे ही गिरा वहाँ पे एक बेंच थी तो उसका कोना मेरे सर पे लगा और बहुत खून बहने लगा। रूबी, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया तुम्हारे पास। आई एम रियली सॉरी। आई एम सो सॉरी। हम बेकार ही तुम पर गुस्सा हो रहे थे। आई एम रियली सो सॉरी। अच्छा रूबी, एक बात बताओ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ ठीक नहीं हो पाया। भाभी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने ऑपरेशन होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो शादी के लिए मना लेंगी और कब तक हम घर वालों को कुछ भी ना बताएं। वैसे रूबी, तुम्हारी केतकी भाभी की आवाज सुनकर मैं बता सकता हूँ, बहुत हिम्मत वाली है वो। रूबी, हमेशा ध्यान रखना, आधी रात को भी अगर तुम्हारा मन करे ना बात करने का तो मैं हूँ। टेक केयर, बाय। बाय। अभिनव, तुम एक काम करो, तुम ना 60 की जगह 61% रख लो। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से 1% एक्स्ट्रा। क्योंकि तुमने एक ऐसा मोहरा मेरे हवाले कर दिया है जिसकी मदद से मैं सारा खेल पलट दूंगी। बेचारी केतकी, वो सारी दुनिया से रूबी का राज छुपा रही है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं कि मैं आज के आज जाके वरदान को सारी सच्चाई बता दूंगी, वो भी सबूत के साथ। तुमने जो रूबी को इतनी छूट दे रखी है ना, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब कॉलेज से छुट्टी ले लेती, जब देखो तब अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाती। अरे हम तो कहते हैं कि अच्छा सा लड़का देखो और उसके हाथ पीले कर दो। अम्मा, अब तक तो रूबी की पढ़ाई भी नहीं हुई है पूरी। अरे पढ़ाई लिखाई तो लड़कियों का एक शौक होता है। पढ़ाई लिखाई तो भौरिया ने भी की है। वो कौन सी कलेक्टर बन गई, घर का ही काम कर रही है ना। रूबी की शादी जरूर होगी, लेकिन गौरव से। अभी इस बात को हमें किसी भी तरह टालना होगा। दादी, आजकल तो लड़कियां भी पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन जाती हैं। और फिर अपनी रूबी, वो तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है। दादी, हम क्या कह रहे थे कि हम ना उसे थोड़ा समय देते हैं, और अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो हम शादी की बात कर लेंगे, है ना माँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भी यही मानते हैं अम्मा कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। समय आने पर अच्छा लड़का मिल भी जाएगा। हाँ, हमें पता था सीता और गीता मिलके यही मनमानी करेगी। अरे हमें तो तुम लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आने दो हमारे लल्ला को, हम उसी से बात करेंगे। कौन हमने बहुत सुन रहा है, कौन हमारी मदद करेगा नहीं करेगा? अरे लग रहा बच्चों तो आ जाए बाहर आ जाएगा। अरे कौन है कि नहीं? अरे मदद करो ना हमारी। आप कैजुअलिटी में जाइए ना। अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे लगता बच्चा बाहर आ रहा है। चाहे खरा ना किसी का। चार घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज।
अगर साली साहब को पता चल गया ना कि हमारी करामात है तो वो इन्हीं कीलों से हमारे अंदर इतने छेद करेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहाँ से लें और फिर आगे देखते हैं। टायर को भी यहीं पे पंचर होना था। हेलो। हाँ, मेरा टायर पंचर हो गया है यहाँ बाजार में। चलिए जीजा जी, भैया के प्रेम के इंजन को धक्का मार कर आते हैं। हाँ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आओ जल्दी। ओके। अरे उधर चाय बहुत बढ़िया, इधर जलेबी बहुत अच्छी मिलती है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, दोनों कर लेते हैं। आप इधर चलो, हम इधर। तुम लोग यहाँ? अरे साले साहब आप यहाँ? अरे तो कमाल हो गया। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बस वो ऐसे मार्केट घूमने आए थे। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यार मेरा वो टायर पंचर हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे तो इसमें कितना समय लगेगा? मैकेनिक ने बोला 20 मिनट में आएगा। ओहो हो 20 मिनट? तो हम लोग 20 मिनट तक यहाँ क्या करेंगे? अब मार्केट में चलते हैं। हाँ, हम दोनों की शॉपिंग भी हो जाएगी। चलिए साले साहब। इस मार्केट में? बहुत अच्छा मार्केट है भैया। हाँ। अरे मैं यहाँ नहीं जा रहा। आइए ना। अरे बहुत बढ़िया जलेबी और चाय मिलती है, आइए ना। साले साहब, हमें ये टेडी चाहिए। एक सेकंड। ये वाला टेडी? अरे साले साहब, खिलौनों से खेलने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हमें तो ये चाहिए। एक्सक्यूज मी। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। कहना है जो कह जाने दे। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। भैया पैसे दो। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है। अगर गौरव शादी के लिए नहीं माना तो क्या होगा?
रूबी का क्या होगा? और अगर घर वालों को पता चल गया ये बात हमें पहले से पता थी, तब तो अनर्थ हो जाएगा। आखिर कब तक छुपा कर रखोगी घर वालों से ये राज? आखिर कौन हो सकता है जिसने मैसेज किया? हमारी और आकाश के अलावा ये रूबी वाली बात और किसे पता हो सकती है? माँ, आइए ना अंदर। क्या हुआ? क्या है आपके हाथ में? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ये वरदान की तरफ से। माँ, ये वरदान जी ने दिया है, क्या मौका है? वो तो वरदान तुम्हें खुद बताएगा। माँ, अरे वो भैया ने दिया, लीजिए। भैया, ये सब क्या है? क्या चल रहा है? हमें क्या पता, वो तो भैया ही बताएंगे। अरे जीजा जी, हनुमानगढ़ी वाली, ये तुम्हारे लिए साले साहब की तरफ से। ये सब क्यों है? ये भी आपके साले साहब बताएंगे? बिल्कुल सही, होशियार होती जा रही हो। अब क्या भेजा है वरदान जी ने? जी कहिए। हाँ हाँ बोलता हूँ। वो मुझे कुछ कहना था। कहिए वरदान जी, अंदर आइए। आइए। वरदान जी, ये सब किस लिए है? मुझे कुछ कहना था। आई लव आई लव मूंग दाल की खिचड़ी। मूंग दाल की खिचड़ी खाने का मन कर रहा है मेरा। बना दोगी? ठीक है, हम अभी बना कर लाते हैं। की
I'm sorry. वर्धन जी, सॉरी किस लिए? क्योंकि मैं वो पति नहीं बन पाया जिसकी तुम्हें आशा थी। लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ केतकी, तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। अरे लल्ला, लल्ला, अरे कहाँ हो भाई? आओ जल्दी आओ। अरे लल्ला, ये तुम्हारे नाम से कोई तोहफा बाहर छोड़ गया। ना तो आज तुम्हारा जन्मदिन है ना कुछ, फिर तोहफा किस बात का है ये? मेरे नाम से? हाँ हाँ, देखो देखो, खोल कर देखो ना। वरुण, पालना? पर मेरे नाम से कोई पालना क्यों लेकर आएगा? अरे ये तो भेजने वाला ही जाने। वैसे हम बताएं, हमें ये तोहफा बहुत पसंद आया और ये तुम्हारे लिए भी संकेत है कि तुम्हें अपने परिवार को बड़ा कर देना चाहिए। ऐसे मीठी के लिए कोई भाई बहन तो होना चाहिए ना खेलने के लिए। क्यों भरिया, ठीक कह रहा ना? पहले वो मैसेज और अब ये पालना, कौन हो सकता है जो रूबी वाली बात जान गया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है? वैसे अम्मा की बात से हम भी सहमत हैं। और नहीं तो क्या, अब मीठी 5 साल की हो गई, बस यही सही समय है मीठी को एक भाई या बहन देने का, है ना? अरे यही बात तो हम इनको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये समझती ही नहीं है। चुप हो जाओ सबके सामने। माँ, वो शाम हो गई है, हम दिया चला कर आते हैं। मैं राम जी के सामने तुम्हें वचन देना चाहता हूं कि इस रिश्ते को मैं दिल से मौका दूंगा और मेरी सारी गलतियों को मैं सुधारूंगा। केतकी, माँ और दादी ने जो कहा
हमें उस बारे में सोचना चाहिए। इससे बेहतर नई शुरुआत और क्या हो सकती? आपने एक नया वचन तो दे दिया वरदान जी, लेकिन हम अब तक नहीं बोले कि आपको पुराने वचन याद नहीं। हम एक नई शुरुआत के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, मैं इंतजार करूंगा। ये हमारे घर किस खुशी में नाचने आए हैं? हम पता करके आते हैं। क्या हुआ भाई आप लोग? अरे अरे सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जय सिया राम। मंगलमुखी हैं हम। राम जी का वरदान है हमें, हर खुशी के मौके में हमारे बिना कुछ नहीं होता। तो इस घर की खुशी के मौके में हम ना नाचे, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी आपके यहाँ तो नया मेहमान आने वाला है।